फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं आज यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है यूट्यूब पर उसके बारे में। प्लीज़ पीछे कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश है और बारिश की वजह से बाहर कपड़े नहीं सूख सकते तो अंदर डाले हुए हैं और ज़रूरी भी है सूखना क्योंकि जिनकी टी शर्ट्स है। तो चलिए अभी बात करते हैं हम यहाँ पर जो यूट्यूब की कंट्रोवर्सी हो रही है। पहले भी मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी कि भाई इस कंट्रोवर्सी में आखिरकार नेहा का क्या रोल है, उनको क्यों खींचा जा रहा है। मैंने बताया था कि जो 5 लोग वहां पर मौजूद थे यानी कि कमरे के अंदर मौजूद थे उनमें से नेहा भी एक थी। मैंने ये भी बताया था कि शायद जिनकी तबीयत खराब हुई थी वो नेहा थी, क्योंकि सरिता जी की एक वीडियो में जो कि उस इंसिडेंट के थोड़ी बाद में वीडियो बनी थी उसमें नेहा बेड पर लेटी हुई थी, उसके सर में दर्द था। तो पॉसिबिलिटी है कि नेहा के लिए दवाई गई हो। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो आप उसको जबरदस्ती खींचकर नहीं ला सकते। रिश्तों की दुहाई, ये दुहाई। अरे देखिए, अगर किसी इंसान का दोनों के साथ में रिश्ता है तो उसका चुप रहना ही ज्यादा बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जबरदस्ती नेहा को खींचा जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अगर कोई बोलना नहीं चाहता तो ये उसकी शराफत है, लेकिन आप लोग किसी को शरीफ रहने कहाँ देते हो, जबरदस्ती खींच खींच के ले आते हो। बात करते हैं कि कल क्या हुआ जिसकी वजह से नेहा का नाम दोबारा से आ गया। क्योंकि आकांक्षा भी अब मैदान में जो है वो कूद चुकी है। उसके बाद लोग ये सोच रहे थे कि नेहा बोले, नेहा बोले, नेहा बोले, किसकी तरफ से? सचिन की तरफ से। ये बहुत जगह कमेंट जा रहे हैं, मेरे पास भी इस तरीके के बहुत कमेंट आए जिनको जो है होल्ड पर चले जाते हैं। रीजन कुछ भी होगा, क्योंकि लैंग्वेज गंदी होती है तो वो होल्ड पर चले जाते हैं और मैं उनको प्रूव नहीं करती, मैं उनको डिलीट कर देती हूँ। कुछ दिनों पहले एक आईडी से मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे, अब वो शायद आईडी डिलीट कर दी गई है। सेम कमेंट हर एक, सरिता जी और जो इनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है सचिन की, उसके बीच में हर एक में आ रहे थे वो कमेंट। कि कमेंट कुछ ऐसा था कि अगर सरिता जी के बारे में बोल दिया ठीक है, सरिता जी से नाराजगी थी तो फिर वहां चले गए। अब जब नेहा से अगर नाराजगी होगी तो नेहा की, अगर तुम्हें छोटे क्रिएटर की इतनी ज्यादा हेल्प है तो नेहा की देवरानी का नाम लिखा हुआ था, उनका भी चैनल है, उनको हेल्प करो तो जाने ये है वो है, उनकी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो नेहा का चमचा है। ऐसे वैसे कुछ कमेंट थे, मैं उनको इग्नोर करती रही। फिर मैंने एक कमेंट को अप्रूव देकर मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, यानी कि उनकी देवरानी की। और आप प्लीज, ये उनका पर्सनल मैटर है, जो चीजें पीछे हुई है, जो चीजें आगे हैं, आप उनके बारे में बात कीजिए और नेहा को इन चीजों में ना घसीटा जाए। एक पूरी, फिर उसके बाद क्या, उन्होंने वो वीडियो जो है डिलीट मार दी, अपने कमेंट, शायद आईडी ही डिलीट मार दी क्योंकि सारे ही कमेंट जितने इनके थे सभी डिलीट हो गए। अब मुझे नहीं पता वो कौन था। फिर क्या हुआ, मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें नेहा के लिए यही बोला था कि नहीं आप लोग प्लीज ऐसा ना करें, उसको इस कंट्रोवर्सी में ना घसीटे। अगर वो नहीं बोलना चाहती है तो वो एक समझदारी वाला फैसला है। और मैं अभी भी कहूंगी कि ये जो कचभेड़ मची हुई है ना, इतनी ज्यादा खींचातानी हो रही है, जो नहीं बोलेगा ना वो फ्यूचर में अपनी इज्जत बचा लेगा। और जो बोलेगा, ये स्पेशली उन ब्लॉगर के लिए है जो पार्टीज में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं और उसके बाद में बुराई करते हैं, ये उनके लिए है। और जो बोलेगा वो अपनी इज्जत को खुद ही उछालेगा। ये सच्चाई है यूट्यूब की। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना ज्यादा हम आप लोग एक दूसरे के फंक्शन में जाते हैं, इतनी आपको इज्जत मिलती है, उसके बाद में इतना लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाता है। मुझे अब भी वो दिन याद है जब सरिता जी ने एक इवेंट के टाइप पे किया था जिसमें यूट्यूबर्स को बुलाया था, अवार्ड भी दिए गए थे। वहां पर उनको काफी हेट मिला था उस टाइम पे कि फैमिली से ज्यादा क्रिएटर्स को महत्व दिया जा रहा है, ये है वो है। तो उस वक्त कोई बोला नहीं, उस वक्त किसी ने उंगलियां नहीं उठाई, लेकिन अचानक से ही उंगली उठने लगी। क्यों? क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है कि फैमिली साथ में होती है तो फैमिली को इम्पोर्टेंस ज्यादा आई थिंक देनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि मेहमानों को नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। लेकिन बात वही हो जाती है कि अगर किसी के घर जा रहे हो और कुछ प्रॉब्लम हुई है और आपको बाद में वो चीजें बुरी लगी है, आपने उन चीज को कंफर्म कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन इन चीजों को कब तक खींचा जाएगा?
कब तक वो ही चीजें खींची जाएगी? अब इसको रिप्लाई, उसको रिप्लाई, सब यहाँ रिप्लाई देने में लगे हुए हैं। आकांक्षा जी के घर में मृत्यु हुई है, वो भी अब इस मैदान में कूद गई है। नहीं कूदना चाहिए भाई, थोड़ा फैमिली पे ध्यान दो। उनके घर, सचिन के घर शादी हो रही है, वो तो लगे ही पड़े हैं, लगे ही पड़े हैं। कभी 50 मिनट की वीडियो, कभी 1.5 घंटे की वीडियो। मैं तो सच कहूं, मैं तो भी देख भी नहीं पाई वो वीडियोस कि उनमें क्या था। लेकिन भाई फैमिली से ज्यादा अगर आप कंट्रोवर्सी पे ध्यान दोगे ना, इन चीजों पे ध्यान दोगे, तो कल को तुम्हारी फैमिली की कंट्रोवर्सी भी सामने निकल कर आएगी। और मुझे समझ में नहीं आता कि सचिन जो है, उनके भाई अभी अपनी माता के लिए इतना कुछ बोल रहे हैं, वही पैटर्न अपनाने हैं जो कभी सचिन ने अपनाया था। तो मैं तो उनके भाई को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी इस चीज के लिए, क्योंकि यार माँ कैसे भी हो, लेकिन माँ ने आपको इतना बड़ा किया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है। जब तक आपको माँ की जरूरत रहती है, जब तक कमियां नहीं दिखाई देती, जहां आपको माँ की जरूरत खत्म होती है, सबको कमियां दिखाई देने लगती है। ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, हो सकता है कि भाई कुछ होती है, कुछ सास ऐसी होती है, कुछ माँ ऐसी होती है जो कि ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी माँ को छोड़ दो और उनकी फिर बाद में बुराई करने लग जाओ, क्योंकि वो माँ भी आपको बहुत कुछ झेल के पालती है। भले किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो या कुछ भी हो, हर चीज पैसा नहीं होता। माँ बहुत कुछ इन्वेस्ट करती है अपने बच्चे के लिए, अपनी फीलिंग, अपना टाइम, सब कुछ गवा देती है बच्चे के चक्कर में। और बच्चे एक झटके में कहते हैं, अरे मेरे साथ में ये कर दिया, मेरी वाइफ के साथ में वो कर दिया। और ये चीजें भी समझ में नहीं आएगी जब आप माँ बाप बनोगे, उसके बाद में जब बड़े होने शुरू होंगे बच्चे, तो ये चीजें समझ में आ जाएगी कि हाँ, हमारे माँ बाप की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में। और ये मैं कभी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती जिन्होंने कभी अपने माँ बाप की बुराई हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्रिएटर हो या कोई भी हो। मैं इन चीजों को सपोर्ट करती ही नहीं हूँ। चलिए, इसके बाद क्या हुआ है कि आकांक्षा ने जो वीडियो बनाई थी उसके नीचे नेहा के लिए काफी हेट कमेंट आ रहे थे और गंदे कमेंट आ रहे थे, जिनको आकांक्षा ने ये बोला जाए कि लाइक भी दिया, हार्ट भी दिया। इसके बाद नेहा का एक रिएक्शन निकल के आया जो कि काफी ज्यादा हार्ड था, यानी कि उनको गुस्सा ऑब्वियस सी बात है आएगा जब कोई किसी की कंट्रोवर्सी के बीच में नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ जस्ट हेटर, कुछ सिर्फ सोचने वाले या कुछ बोलने वाले कुछ भी जाके किसी के बारे में गंदा लिखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि गुस्सा आएगा। जिसको नेहा ने दिखाया और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, और मैं नेहा की इन बातों को अप्रिशिएट करती हूँ कि वो गलत चीजों को कभी भी बढ़ावा नहीं देती, जितना जहां पर जितनी जल्दी रुक सके उन चीजों को रोक देती है। इसके बाद आकांक्षा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शायद वो कमेंट्स डिलीट कर दिए, क्योंकि हम वो देख नहीं पाए। वो कुछ ही घंटे पहले, एक ही घंटे में ये सब चीजें हो गई तो देख नहीं पाए, बट वो कमेंट डिलीट हो गए। लेकिन ये चीज भी एक गलत थी कि किसी के लिए अगर इतने गंदे कमेंट आ रहे हैं कि उसके कैरेक्टर पर या किसी चीज पर बोला जा रहा है, जो कि बंदा इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन कमेंट्स को डिलीट करें। अब सचिन जी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनकी बॉडी शेमिंग कर दी है। 56 इंच का सीना, आई थिंक ऐसा कुछ बोला है, तो ये इनको प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम का क्या है, जो इन चीजों को इतने टाइम से झेलती आ रही है। अगर आपको अपनी चीज बुरी लगी है, आपने कहा बॉडी शेमिंग होती है, सही नहीं है, लेकिन हमारी भी होती है, हमको भी ये बोला जाता, बिल्कुल। अगर आपको बोला जाता है तो आपके लिए आवाज उठानी चाहिए, आपको बोलना चाहिए, क्यों किसी की बॉडी शेमिंग करना। लेकिन आप ना तो अपनी पब्लिक को ये चीजें करने से रोक रहे हो, ऊपर से और बोल रहे हो कि भाई हमें भी तो बोलते हैं, तो इन चीजों को आप बढ़ावा दे रहे हो। फिर आप बोलते हो कि मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप रोक भी तो नहीं रहे हो। क्या आपने एक बार भी ये कहा कि सरिता जी से मेरा जो पंगा है वो है, उस टॉपिक पर बात करो, बॉडी शेमिंग मत करो। क्या आपने कभी अपना बड़प्पन दिखाया है? क्या आपने कभी कहा है कि बॉडी शेमिंग उनके परिवार के या इस तरीके की बात ना करो, जो चीजें हो रही है उसके बारे में बात करो? लेकिन नहीं, क्योंकि आपको उन चीजों में मजा आ रहा है। किसी को हेट मिलता रहे, किसी को कुछ मिलता रहे, कुछ नहीं है। सबकी बॉडी शेमिंग होती है तो सबकी होती है, हमारी भी होती है। ऐसे आपने बोल दिया, ये कौन सा जस्टिफाई करने का तरीका है? आपकी हुई तो आपने कम्युनिटी छाप दी, बोल दी कि शर्मिंदगी आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन जो आपको फॉलो करने वाले अंधे भक्त हैं, वो आपके कमेंट सेक्शन में भी किसी के लिए इतना गंद लिख रहे हैं, उसके कमेंट सेक्शन में भी जाके गंद लिख रहे हैं, तो आप उनके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? आप बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो, मान लिया ये बात, लेकिन आप किसी के लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हो। आप सिर्फ अपनी एक जंग लड़ने में लगे हुए हो जिसका कोई अंत नहीं लग रहा है।
आपकी पब्लिक जो आपको इतना सपोर्ट कर रही है वो भी कर रही है कि भाई बस करो, हम पे नहीं झिल रहा है, बस करो। लेकिन आप किसी की नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ बोलना है। कभी अपने कमेंट सेक्शन में भी चेक करके देखो कि आपकी पब्लिक क्या चाहती है। जिस पब्लिक को, जिस जनता को आप जनता जनार्दन बोलते हैं, जिसकी वजह से आज आप यहाँ हैं, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उनकी बातों को नहीं मान रहे हो, और आप ये बोलते हो कि दूसरे क्रिएटर को आपकी बात माननी चाहिए, आपकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आपने उनको सपोर्ट किया है। तो वो जो पब्लिक आपको सपोर्ट करी है, आप उनकी इज्जत क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं इस कंट्रोवर्सी को खत्म किया जा रहा है? फिर बोलते हो हमें व्यूज का चक्कर नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी फिर इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? पिछले एक हफ्ते से सबूत दिखाओ, सबूत कुछ आए ही नहीं है, क्योंकि उनका वेट किया जा रहा है कि कब मैं करूंगा, जब शांत हो जाएगी, जब मैं करूंगा, जिससे कि मैं दोबारा से ही चीजें हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत हो गया, पब्लिक अब परेशान हो चुकी है, आपकी पब्लिक परेशान हो चुकी है, सब परेशान हो चुके हैं। अब इन चीजों को बंद करना चाहिए। कब तक ये चीजें चलती रहेगी? फिलहाल मैंने एक पोस्ट देखा था जो कि सरिता जी का था इंस्टाग्राम पर, शायद आज वो वीडियो बनाएंगी, 3 बजे उनकी वीडियो आने के लिए उन्होंने कहा था, और देखते हैं अभी क्या बात होती है। इसके अलावा मैं यही कहूंगी कि नेहा अगर इन चीजों में नहीं आना चाहती तो उनको ना घसीटे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जो है जेठू जी ने कमेंट किया था नेहा के सपोर्ट में। उन्होंने यही बोला था कि मैं नहीं चाहता कि नेहा को गलत बोला जाए। 1 मिनट, मेरे पास वो कमेंट है जी, ये जेठू भाई की आईडी से कमेंट आया है, नेहा जी को टारगेट करना ही गलत है जी, जो चाहे कोई भी करे जी, हमारी नाराजगी जो भी रहे, हमारी सफाई और बात भी आप सबको बताई जाएगी जी, लेकिन उनको टारगेट ना किया जाए। ये जेठू भाई का कमेंट आया था मेरी आईडी पर। तो अगर जेठू भाई नहीं चाहते कि उनको टारगेट किया जाए तो प्लीज मत करें। दूसरा, सचिन भी ये बोल चुके हैं कि मैं खुद नहीं चाहता नेहा इस मैटर में बोले, तो फिर उनको फोर्स क्यों किया जा रहा है बोलने के लिए, या उन पर ब्लेम क्यों लगाया जा रहा है कि आप तो बहन थी, आप तो ये थी या तो वो थी। उनको जबरदस्ती इस चीज में क्यों घसीटा जा रहा है, ये चीजें अब तक समझ में नहीं आई है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।